आसमान में उड़ते ये सुंदर पक्षी हमारी इस पृथ्वी को मनमोहक बना देते हैं, परंतु मानव पर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि उसने अपनी ज़रूरतों के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। और ऐसा ही एक नया इल्ज़ाम और लगाया जा रहा है, और वो है 5G की टेस्टिंग। कहा जा रहा है कि 5G की वजह से ही कोविड महामारी का प्रसार हो रहा है। अब ये बात कितनी सच है, आइए जानते हैं। आज के समय में सेल फोन, जिसको हम मोबाइल भी कहते हैं, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बात करने से लेकर इंटरनेट तक फोन का उपयोग होता है। मोबाइल फोन टावरों से संपर्क बनाने के लिए विशेष तरंगों का उपयोग करते हैं, जिनको विद्युत चुंबकीय तरंगे या इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इनकी आरंभिक खोज भारतवर्ष से जुड़ी है। अगर आप इनकी खोज से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के उपयोग बहुत ही ज्यादा, या यूं कहिए असीमित हैं। अपने बिस्तर पर लेटकर जब आप रिमोट से टीवी को या अपने एसी को कंट्रोल करते हैं तो वह इन्हीं की वजह से हो पाता है। डॉक्टर एक्सरे के लिए इन्हीं का उपयोग करते हैं, और हम घरों में खाना बनाने के लिए भी इनका उपयोग कर रहे हैं। पुराने जमाने के टेलीफोन, जो कि तार की सहायता से एक दूसरे से संपर्क बनाते थे, परंतु आजकल उनका स्थान सेल फोन यानी कि मोबाइल फोन्स ने ले लिया है। मोबाइल फोन बिना तार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सहायता से ही एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं। वो चाहे शुरुआती 2G सेल फोन हो, 3G या 4G, सभी इन्हीं तरंगों का उपयोग करते हैं। 3G संचार की 3rd जनरेशन, 4G 4th जनरेशन और अब 5G संचार की 5वीं पीढ़ी है। और इन बढ़ती जनरेशन्स के साथ आपने भी अनुभव किया होगा इंटरनेट की बढ़ती स्पीड का। दूर बैठे बैठे कार्यों को तीव्रता के साथ पूरा करने के लिए, या यूं कहिए अपने आनंद, क्योंकि अब धीरे धीरे टीवी की जगह अपने पसंदीदा प्रोग्राम देखने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। उनके लिए कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है और उच्च गुणवत्ता वाले संपर्क बनाने का, जिससे उपभोक्ताओं को बिना रुके लगातार तीव्र इंटरनेट आदि सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। और इसी दबाव में शुरू होती है 5G की टेस्टिंग। परंतु क्या यह कोरोना महामारी के लिए उत्तरदायी है? संचार उपकरणों द्वारा संपर्क बनाने के लिए हर दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को छोड़ा जाता है, और इसी कारण अलग अलग जगहों पर पड़े सेल फोन इनसे संपर्क बनाते हैं। कई बार आपके फोन में सिग्नल नहीं होते या बहुत कम होते हैं। ऐसा टावर से आपकी फोन की दूरी अधिक होने के कारण होता है। अब यहाँ पर समझने का बिंदु यह है कि तरंग की लंबाई जितनी कम होगी वह उतनी ही दूर जाएगी, और संचार की बढ़ती जनरेशन के साथ साथ तरंग की लंबाई भी बढ़ रही है। अर्थात अब वे कम दूर जा रही हैं और ज्यादा टावर नजर आते हैं। फाइव जी तरंगों की लंबाई ज्यादा होती है तो वे कम दूर जाएंगी, और इससे आप
टावर की स्थिति के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या 5G तरंगों की घटती दूरी जीवों पर भी प्रभाव डालती है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को सभी दिशाओं में छोड़ा जाता है, वे विभिन्न जीवों के शरीर से भी टकराती हैं। क्योंकि जीवों का शरीर इनको परावर्तित अर्थात उल्टा नहीं भेज पाता, वह इन्हें अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। अपने फोन पर लगातार बात करने के कारण कान को गर्म होते आपने भी महसूस किया होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह शरीर के लिए हानिकारक तो हैं, पर कितनी? जब आप नया मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उसके साथ आने वाले दिशा निर्देशों को आपने शायद ही पढ़ा हो या फोन के अंदर भी लिखी हिदायतों को समझा हो। इन्हीं को नजरअंदाज करना हानिकारक हो सकता है। इसमें लिखा होता है कि यह उपकरण हमारे शरीर पर कितनी तरंगे डालेगा, जिसको सार वैल्यू में मापा जाता है, जो अलग अलग देशों द्वारा अलग अलग निर्धारित की गई हैं। यानी कि इस निर्धारित वैल्यू तक मानव शरीर पर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का असर ना के बराबर है, या हमारा शरीर इनको सहन कर सकता है बिना किसी नुकसान के। परंतु अब 5G का क्या? तरंगों की लंबाई बढ़ने के साथ साथ इनकी शरीर के अंदर घुसने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसका मतलब 5G की तरंगे हमारे शरीर में पहले से मौजूद 4G, 3G या 2G के मुकाबले कम अंदर तक जाएंगी और अंदरूनी हिस्सों को कम नुकसान पहुंचाएंगी। परंतु शरीर के बाहरी हिस्सों यानी त्वचा पर इसका असर क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च अभी जारी हैं और उम्मीद है कि उसके भी नतीजे भयावह नहीं होंगे। परंतु क्या 5G से कोरोना हो रहा है? कोरोना महामारी की बात करें तो यह महामारी वायरस के कारण है, ना कि रेडिएशन अर्थात तरंगों के कारण। संसार में बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां 5G की टेस्टिंग भी शुरू नहीं हुई है, परंतु कोरोना वहां भी फैल रहा है। अगर हम वैज्ञानिक उपयोग की बात करें तो इस तरह के वायरस को खत्म करने के लिए हम पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं, जो कि एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे ही हैं। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 5G कोरोना नहीं फैलाती। इन रेडिएशन के कारण शरीर को अन्य नुकसान हो सकते हैं, परंतु कोरोना नहीं। अगर आपको 5G से रिलेटेड ये तथ्य पसंद आए हों तो लाइक करें, ना आए हों तो डिसलाइक करें। आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिखें और आपकी इस बारे में क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, वो विचार भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। और इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में लगे नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आगे के वीडियोज़ में हम और जानकारी लेंगे। धन्यवाद।